आसमान में एक बड़ा पक्षी उड़ रहा था और आसमान का मौसम बहुत प्यारा था। बिल्कुल बारिश के बाद जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा। अब जब वो बड़ा पक्षी आसमान में आराम से उड़ रहा था, तभी अचानक न जाने कहाँ से एक दूसरी प्रजाति के पक्षियों का झुंड आ गया और आसमान में ही उड़ते हुए बड़े पक्षी पर उस झुंड के पक्षियों ने हमला कर दिया और फिर बड़ा पक्षी घायल होकर जंगल की जमीन पर गिर गया और जंगल के एक बड़े पेड़ की ओट में जा बैठा। अब पक्षी कहाँ नहीं होते, जंगल में और आसमान में तो होते ही हैं और वे पक्षी हैं। पक्षी के तो पंख होते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। और इसी तरह जंगल में एक पक्षी ने, जो अकेला ही था, उसने इस बड़े पक्षी को देख लिया। उस पक्षी ने तुरंत जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया और घायल पक्षी को दिखाया। सभी जंगल के पक्षियों ने उसे देखकर कहा, इतना बड़ा पक्षी किसने घायल किया होगा बताओ? इसने क्या किया होगा भला? ये तो आसमान में दूर रहता होगा, जरूर कोई दुष्ट रहा होगा इसे घायल करने वाला। अब उनमें से एक ने कहा, हाँ भाई सही कहा, चलो इसे देखते हैं। और जैसे वो उसके करीब गए, वैसे ही बड़े पक्षी ने बचाव में हमला कर दिया। उसे लगा कि ये वही पक्षी है जिन्होंने उन पर हमला किया है। उसे मति भ्रम हो रहा था उस वक्त, इसलिए वो समझ नहीं पाया यह उसके घायल होने की वजह से हो रहा था। लेकिन तब क्या हुआ ये कि सारे पक्षी बोले, ये पक्षी ही दुष्ट है, हम पर हमला कर रहा है, ये खुद ही किसी से झगड़ रहा होगा और तब घायल होकर आया है। सारे पक्षियों ने मान लिया कि बड़ा पक्षी ही दोषी है। लेकिन सबसे पहले जिस अकेले पक्षी ने बड़े पक्षी को देखा था, उसने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना उसकी बात को और वो सब लोग उसे छोड़कर चले गए। ये अकेला पक्षी बड़े पक्षी की मदद करने के लिए खुद से प्रयास करने लगा और उसने मदद की भी। लेकिन जंगल में ये अफवाह तेज़ी से फैल गई कि बड़े पक्षी हिंसक होते हैं, कभी उन पर दया न करे और ना ही उन पर यकीन करे, और जो उनका साथ देगा वो मूर्ख के सिवा कुछ नहीं होगा। सबने बड़े पक्षी की मदद करने वाले उस अकेले पक्षी को भी दोषी करार दे दिया और उसे कहा कि तुम इस जंगल से निकल कर कहीं भी चले जाओ, और अगर यहाँ रहे भी तो हम लोगों में से कोई भी तुमसे मतलब नहीं रखेगा। और सुनो, याद रखना, एक दिन जब तुम इसके द्वारा घायल किए जाओगे, यानी कि एक दिन जब तुम्हें ये घायल करेगा, तब तुम्हें जाकर समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे थे। इस बार अकेले पक्षी की बारी थी। उसने भी सबको अनसुना कर दिया और अपने इस नए दोस्त की मदद करने के लिए रुका रहा और वह दोनों हमेशा के लिए साथ रहने लगे। वो जंगल के बारे में उसको बताता रहा और दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई।